हेलो स्टूडेंट, ठीक है। ये अपने जो पॉलिनोमियल का थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या किए थे बेटा, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के बारे में सीखे थे और ना डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी क्या किए थे हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके आगे हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, है ना। तो उसके अब फिर मैंने कहा था कि हम और क्वेश्चंस क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग तीन चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना। बात समझ में आ गई बेटा? तो ठीक है, समझ लेते हैं क्या है ना, क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं ना, क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है ना, क्वेश्चन को अपन समझ लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड, हमें क्या करना है, क्या एड करना है दिस। इसमें हम क्या एडिट करें, शो दैट द रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट होगा वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, इससे डिविजिबल होगा, है ना भाई। तो किसमें एडिट करना है, इसमें एडिट करना है, और किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। इसका मतलब हमारे सामने दो बातें स्पष्ट हो जाती है। अगर हम इसका तो सॉल्यूशन बनाएंगे तो सबसे पहले लेट जो डिविडेंड क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास डिविडेंड ये हो जाएगा ना, डिविडेंड ये हो जाएगा। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, 3x³ है ना, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9, ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा बेटा, है ना। और डिवाइडर किससे डिवाइड करना है अपने को, इससे डिवाइड करना है। तो हमारे पास डिवाइडर क्या हो जाएगा, डिवाइडर मतलब क्या हो गया, g ऑफ x, है ना, g ऑफ x क्या हो जाएगा, डिवाइडर हो जाएगा। तो डिवाइडर क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 7x माइनस 6, है ना भाई। अगर ना इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो डिविडेंड है और ये क्या है, डिवाइडर है। तो ना तो आपको पता है ना, हमको पता है, क्या पता है बेटा, कि अगर डिविडेंड की डिग्री कितनी है, 3 है, और डिवाइडर की डिग्री कितनी है, डिवाइडर की डिग्री कितनी है, 2 है। जब हम डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर होगा वो हमेशा ना वो क्या होगा, जो डिवाइडर है उसकी डिग्री से क्या होगा, कम होगा। जो डिवाइडर है उसकी डिग्री से क्या होगा, कम होगा। बात समझिए समझ में। इस बात को लिख लेते हैं ना, इस बात को अपन क्या कर लेते हैं बेटा, लिख लेते हैं ना। वी नो डैट, हमको पता ही है ना, ये तो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। वी नो डैट, है ना, वी नो डैट, ठीक है। वी नो डैट क्या हो जाएगा, वी नो डैट डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर, जो रिमाइंडर की डिग्री होगी इज लेस देन g ऑफ x, है ना, g ऑफ x और डिवाइडर। बात समझ में आ गई, बात समझ में। तो ना मेरे को बताओ g ऑफ x की डिग्री कितनी है बेटा, 2 है। g ऑफ x की डिग्री कितनी है, 2 है। तो ना तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। तो इस बात को लिख लेंगे लेट, है ना। बात समझ में। तो रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो जाएगी, रिमाइंडर की डिग्री 1 हो जाएगी, है ना। और उसमें हमको क्या ऐड करना है ना, क्या ऐड करना है, कोई पॉलिनोमियल ऐड ही करना पड़ेगा, है ना। तो लेट क्या ऐड कर लेते हैं, मान लेते हैं ना, इसके आगे और मान लेते हैं लेट ax प्लस बी ना, ax प्लस बी। बात समझ में आए। तो ax प्लस बी, x प्लस बी एडेड ना, ऐड कर देते हैं, ऐड टू p ऑफ x, है ना। अगर हम किसे कर देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं टू p ऑफ x, देन, है ना, देन g ऑफ x, तब क्या हो जाएगा, g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये क्वेश्चन वाला कह रहा है बेटा ना, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि अगर इसमें हम कुछ पॉलिनोमियल ऐड करें कि वो एग्जैक्टली डिवाइड करे। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा, वो उसका फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में। तो ना जो हम बात कर रहे थे कि जो डिग्री है ना, डिग्री आप किसकी, रिमाइंडर की, वो क्या होगी बेटा, लीनियर होगी। तो ना अपने को यही ऐड करना पड़ेगा, है ना। जो डिवाइडर है उसकी डिग्री से कम वाला है, हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। बात समझ में यार। रिमाइंडर नहीं पता है ना अपने को, पता रिमाइंडर क्या होगा, लीनियर के फॉर्म में होगा। इसलिए हम किसको ऐड करेंगे, लीनियर को ही ऐड करेंगे। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है कि अगर फैक्टर जो रिमाइंडर आएगा वो लीनियर आएगा, और लीनियर ही नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बस समझ में। तो अपन ना ये ऐड कर लेते हैं, तो जिससे क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में। तो नाउ ना अब जो मेथड है ना वो हम क्या कर लेते हैं, नाउ अब हमारे पास है जिसको हम डिवाइड करना है वो क्या हो जाएगा, नाउ, है ना। नाउ अपन यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर लेते बेटा, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर थ्योरम तो नहीं चलेगा। फैक्टर थ्योरम क्यों नहीं लगेगा यार, रिमाइंडर थ्योरम क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम जो डिवाइडर है उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। और रिमाइंडर थ्योरम में मैंने क्या बताया था, हम किससे डिवाइड करें, लीनियर से डिवाइड करेंगे, तब जाके क्या होगा, वो बनेगा। बात समझ में।
तो ना बच्चे के मन में क्वेश्चन आता है, सर रिमाइंडर थ्योरम जब हम लीनियर से डिवाइड करते हैं तभी होता है। हाँ बिल्कुल बेटा तभी होता है। अच्छा तो सर यहाँ पे जो है हम क्वाड्रेटिक से डिवाइड कर रहे हैं तो हम लॉन्ग डिवीजन यूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी भी लीनियर के बाद से बड़ी कोई भी डिग्री से अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडर की डिग्री अगर मान लो 1 से ज़्यादा है, 1 नहीं 1 से ज़्यादा है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं। तो लॉन्ग डिवीजन क्या करेंगे बेटा अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन कैसे यूज करते हैं, पहले तो डिविडेंड को लिखेंगे अंदर। हाँ डिविडेंड क्या हो जाएगा बताओ, डिविडेंड हो जाएगा 3x³ प्लस x² माइनस 22x प्लस 9। अब इसमें ना क्या करने वाले थे हम लोग, यहाँ इस बात को मैं लिख देता हूँ क्योंकि डिविडेंड में हम ना, डिविडेंड जो है ना डिविडेंड, अब डिविडेंड क्या हो जाएगा हमारे पास 3x³ प्लस x² माइनस 22x प्लस 9 प्लस ax प्लस b। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3x³ प्लस x² माइनस 22 में ना बेटा ये x कॉमन आ जाएगा तो अंदर बच जाएगा 22 प्लस ax और इधर बच जाएगा 9 प्लस b। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 22 प्लस a इंटू एक्स, है ना बेटा, ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है ना, माइनस कॉमन आ गया तो अपन ने क्या कर दिया, इसको माइनस लिख दिए। तो कोई तकलीफ की बात नहीं होगी ना, माइनस आएगा यहाँ पे, है ना, माइनस आ जाएगा प्लस 9 प्लस b। ठीक है बेटा, है ना। ये मेथड, ये तरीका एक, जैसे अगर स्कूल के एग्जाम में आ जाए तो हमको इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं एक और मेथड बताऊंगा बेटा, वो बहुत अच्छी प्यारी मेथड होगी। पहले इस मेथड को हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो किससे डिवाइड करना था, 3x² प्लस 7x माइनस 6 से क्या करना है बेटा, अपने को डिवाइड करना है। तो डिवाइड लगा लेते हैं, है ना। तो 3x³ में 3x² का डिवाइड लगाएंगे, क्या बचेगा बेटा, x बचेगा और क्या बचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बचना है। तो प्लस माइनस 60, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 7x² माइनस कर देंगे ना, ये बाकी वाला ऐसे मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस का 6x² आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं फिर है ना, माइनस का से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस का 6x और ये हो जाएगा प्लस का। तो ये ना, ये माइनस में, ये अगर मैं यहाँ प्लस करूँ तो ये अंदर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 22 प्लस 6 हो जाएगा माइनस का 16x, है ना, माइनस का 16। तो माइनस 6 प्लस में मैं इसे लिख देता हूँ मैं a माइनस 16x लिख लेता हूँ, चलेगा ये। ठीक है, बात समझ में ऐसा हो जाएगा। फिर बाकी तो एज इट इज है ना, 9 प्लस b तो एज इट इज उतर जाएंगे। ठीक है, फिर से डिवाइड लगाएंगे, फिर इसमें से इसका डिवाइड लगाएंगे तो कितने बार टाइम चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा -2 टाइम चला जाएगा तो माइनस 6x² हो जाएगा। फिर ये प्लस, फिर ये क्या होता है 60 है ना, बिल्कुल आपको पता ही है। अब ये हो जाएगा 7 इंटू -14x और साइन क्या हो जाएगा इसका बेटा, चेंज, तो प्लस हो जाएगा। तो -16 प्लस 14 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो a माइनस 2x, है ना, प्लस अच्छा ये -12 हो गया, प्लस का 12 हो गया, या साइन कितना आ गया, माइनस का आ गया ना, माइनस का आ गया। तो कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा बेटा, है ना। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जब हम डिवाइड लगा रहे थे तो -2 से किए थे ना, -2 से किए थे तो प्लस 12 हो गया, माइनस, तो 9 माइनस हो जाएगा प्लस का b माइनस कितना आ गया बेटा, 3 आ गया, है ना। अब देखो ना, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि कंप्लीटली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। इट मीन्स है ना भाई, नाउ a माइनस 2 इंटू, तो रिमाइंडर बेटा लीनियर में आ गया, लीनियर में है, मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना, किसके बराबर होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू 0। अरे रिमाइंडर चाहिए नहीं ना, इक्वल टू 0 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर क्यों होना चाहिए बेटा, क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि अगर हम उसमें कुछ ऐड करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे, है ना बेटा, एग्जैक्टली डिविजिबल है तो क्या ऐड करना चाहिए ना। और हमने क्या बोले थे, क्या ऐड करना चाहिए था, ax प्लस b ऐड करना चाहिए था। तो ना ये एक्चुअली क्या है ना, ये कंप्लीटली डिविजिबल तभी होगा जब इसमें रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो इट मस्ट बी इक्वल टू 0, तो अपन 0 के बराबर बना लेते हैं ना बेटा। नाउ तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2 इंटू एक्स प्लस b माइनस 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। और ना 0 को दुनिया वाले क्या 0 इंटू एक्स प्लस 0 लिख सकते थे,
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बात समझ में आई? लिख सकते हैं बेटा, है ना। आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे सर, आप तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो बेटा ना दिमाग लगाते हैं। दिमाग में कंपेयर नाम की भी कोई एक चीज है अपने पास। क्या है? कंपेयर नाम की भी कोई एक चीज है। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, खत्म खेल ना, कंपेयर कर लेते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं सर? इन दोनों का ना कंपैरिजन कर लेते हैं और इसका भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो कंपैरिजन करेंगे तो एक्स के साथ कौन बैठा है? 0। इट मींस है ना आफ्टर कंपैरिजन, है ना, आफ्टर कंपैरिजन, कंपैरिजन है ना, आफ्टर कंपैरिजन। आफ्टर कंपैरिजन क्या हो जाएगा? a-2 इक्वल टू हो जाएगा 0 और इधर हो जाएगा b-3 इक्वल टू 0। बस समझ में? तो a की वैल्यू क्या समझ में आ जाएगी बेटा अपने पास? 2 चमक जाएगी ना यहाँ से, और यहाँ से b की वैल्यू क्या चमक जाएगी हमारे पास? 3 चमक जाएगी। बात समझ में? अगर ना a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई तो हमें आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3। क्योंकि हमको क्या ऐड करना था? 2x प्लस 3 ऐड करना था, क्योंकि ये लिखा है ना बेटा ax प्लस b के फॉर्म में लिखा है। तो अभी हमें क्या ऐड करना था? 2x प्लस 3 ऐड करना था। किसमें? इस क्वेश्चन में अगर हम 2x प्लस 3 क्या करते हैं? ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये डिविजिबल हो जाएगा दिस फॉर्म से। क्लियर हो गया? समझ में आ गया बेटा आप लोग को यहाँ तक, है ना। इसमें मैंने कहा था कि दूसरी भी मेथड है। अब दूसरी मेथड क्या है ना, एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूँ आपको दूसरी मेथड क्या है बेटा। दूसरी मेथड क्या होती है, ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, इसमें से इसका डिवाइड लगा देते हैं, कुछ नहीं छोड़ सकते, डायरेक्ट इसमें से इसका डिवाइड लगा देते हैं। सिंपल सी बात है, रिमाइंडर आता, और जो रिमाइंडर आता हमें क्या बोला था, क्या ऐड करना है, क्या ऐड करना है, उसका नेगेटिव आंसर कर लेते। अब जैसे कि मान लो मैं कहता हूं कि 16 है, 16 में से 16 को मैं क्या ऐड करूं कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो आप क्या करोगे, 7 का टेबल पढ़ोगे, 7 3 जा 21, 16 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है, बट ना मैं ऐसा दिमाग लगाता हूँ। मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 16 में आप 7 का डिवाइड लगाओ, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा? बात समझ में? समझ में? 2 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा रिमाइंडर। 7 2 जा 14 है ना, 14 चला गया, अब रिमाइंडर 2 आ गया। अब रिमाइंडर 2 है ना, 2 का साइन चेंज कर दो, 2 का साइन प्लस में आ रहा है तो साइन क्या कर दो? चेंज कर दो, -2 कर दो। तो मैं क्या कह रहा हूं, 16 में -2 प्लस करने पे 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, बात समझ में? बिल्कुल होगा। तो वही बात मैं कह रहा था सर 16 में -2 प्लस कैसे करेंगे? 16 में प्लस -2 करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा और 16 -2 हो जाएगा, और 16 -2 को दुनिया वाले बोलते हैं 14, और जब 14 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में? तो इसकी अनदर मेथड क्या हो सकती थी, आप डायरेक्ट इससे इसका डिवाइड लगा दो, जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो क्या कर दो, आप उसका साइन चेंज कर दो। अगर एडिशन की बात की है तो साइन चेंज कर दो, और बोला है क्या सब्ट्रैक्ट करना है तो रहने दो, खत्म खेल। बात समझ में? अब जैसे कि मान लो 16 में से कहते हैं कि 16 में हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए। 16 में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो क्या करेंगे बताओ? 16 में 7 का डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 आया, 2 को ही माइनस कर दो, आंसर खत्म हो गया। तो उसमें आंसर 2 आता, पर ऐड वाले में आप क्या कर दो? साइन चेंज कर दो। ये एक दूसरा तरीका हो सकता था, पर ये अगर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये तरीका सबसे बेहतरीन तरीका है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा ना। आगे चलते हैं ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना बेटा। इसको कॉपी कर लो फटाफट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले अपन थोड़ा सा एक जनरल बात अपन क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जनरल बात क्या कर लेते हैं बेटा, सीख लेते हैं, है ना। तो जनरल बात क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना। इसके बारे में डिस्कस किए थे, पर आज थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, है ना। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया था, x की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल पे रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो उस x की वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का क्या बोला जाएगा? 0 बोला जाएगा, है ना बेटा। तो समझ लेते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं, पहली बात करते हैं ना, पहले बात तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा बेटा? लीनियर पॉलिनोमियल में जनरल बात आ जाएगी कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी, है ना।
ax प्लस बी जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बताओ मुझे इसका जीरो क्या होगा, जीरो क्या होगा, इसका जीरो कैसे निकालेंगे बेटा, जीरो से निकालने के लिए फॉर जीरोस है ना, फॉर जीरोस के लिए हम क्या करेंगे, हम ना इस जो चीज गिवन है उसको इक्वल कर देंगे जीरो के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस बी बाई ए। तो इसका मतलब मैं अगर x की वैल्यू माइनस बी बाई ए पुट अप करता हूँ नाउ तो p ऑफ माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, देखते कहते हैं a इंटू माइनस बी बाई ए इंटू बी से बी क्या हो जाएगा कट, तो माइनस बी प्लस बी क्या आ जाएगा बेटा जीरो आ जाएगा। इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कौन है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिया है तो इसका जीरोस क्या होगा माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए होगा। और ना इसका जीरोस कितने हो रहे हैं, वन होते हैं ना, वन होते हैं। तो इस बात को हम लिख लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल हैव एग्जैक्टली 1 0। क्या आएगा बेटा, इसका एग्जैक्टली क्या आएगा 1 0 आएगा। बात समझ में एग्जैक्टली क्या होगा 1 0 आएगा। आगे चलते हैं ना, आगे जो न्यू बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा का बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं, है ना बेटा, बहुत ही आसान है ना, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आगे देखो, दिमाग लगाओ, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी बेटा, डिग्री कितनी थी, डिग्री इक्वल टू 1। अगर डिग्री 1 है तो इसके कितने जीरोस हुए, 1 जीरोस हुए। इसका मतलब सर अगर इसकी डिग्री हमारे पास कितनी है, डिग्री इक्वल टू 2 है, तो इसके 2 जीरोस होना चाहिए। मैं बोला बिल्कुल बात है ना बेटा, इसके कितने जीरोस होंगे, है ना, इट्स हैविंग एट मोस्ट 2 जीरोस, एट मोस्ट 2 जीरोस, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। बात समझ में, एटमोस्ट 2 जीरो होंगे, 2 जीरोस। बात समझ में क्लियर हो गया। सर 2 ही जीरो क्यों, 2 जीरो एग्जैक्टली नहीं हो सकते क्या, नहीं हो सकते। कैसे नहीं हो सकते, देखो अगर हम बात करते हैं एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल लेते हैं। अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये ले रहा हूँ। और मुझे ये पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक, इसके जीरोस निकालने, क्या निकालने बेटा, जीरोस। तो फॉर जीरोस के लिए हम क्या करते हैं ना, फॉर जीरोस के लिए इक्वल टू 0, फॉर जीरोस के लिए क्या करेंगे हम, p ऑफ x इक्वल टू 0 ले लेते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया बेटा। बात समझ में, ये देखो ना, ये जो आपको फील आ रहा होगा, ये फील आएगा आपको x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होगा ना, x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया और x इक्वल टू 1। देखो क्वाड्रेटिक था और इसका जीरोस क्या आया, एक ही आया। मतलब x को अगर आप 1 यहाँ पुट अप करते हो, मैं करके दिखा देता हूँ ना, p ऑफ 1 दिखा देता हूँ। p ऑफ 1 इक्वल टू हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो ये होता है 1 माइनस 2 प्लस 1 विच मीन्स 0। यानी इस क्वाड्रेटिक का देखो, इसकी डिग्री तो 2 थी पर इसका जीरो कितना आया, एक ही आया बेटा, x इक्वल टू 1। यानी x की एक ही वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को क्या बनाएगी, 0 बनाएगी। बात समझ में, समझ में आपको दिखा दिया मैंने। इसलिए हम क्या बोलते हैं, एट मोस्ट 2 जीरोस बोलते हैं। क्लियर होता है, क्योंकि एक भी आ सकता है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो तो होंगे ही होंगे, है ना। बात समझ में, तो क्लियर हो गया, इसके 2 जीरो भी आएंगे। क्लियर हो गया। जैसे कि मान लो क्वाड्रेटिक क्या दिया हमारे पास, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि क्वाड्रेटिक दे दिया हमारे पास x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। जब हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 जीरो आएंगे, एक x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा और x की वैल्यू 2 रखेंगे तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, और x इक्वल टू 3 रखेंगे तब भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना। इक्वल टू p ऑफ x ले लेता हूँ, अब तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। अगर x इक्वल टू 2 रखेंगे तब भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और x इक्वल टू 3 रखेंगे तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसलिए एटमोस्ट 2 जीरो होंगे। बात समझ में। तो उसी प्रकार अगर हम थर्ड बात उठाते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की उठाते हैं, तो अपना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, एटमोस्ट क्या हो जाएगा बेटा, इन क्यूबिक पॉलिनोमियल एटमोस्ट 3 जीरोस। इसके कितने ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, 3 जीरोस हो सकते हैं। इसे भी वही ना, अगर किसी ने x माइनस 1 का होल क्यूब कर दिया, पॉलिनोमियल तो क्यूबिक मिलेगा पर जीरोस क्या होंगे, उसके 1 ही होंगे ना, 1 ही होंगे, और वो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, बात समझ में, एटमोस्ट 3 जीरोस। आगे चलते हैं तो इन क्यूबिक पॉलिनोमियल एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे, है ना। बात समझ में। उसी प्रकार ना हमने फोर्थ टाइप का जो पॉलिनोमियल पढ़े थे वो क्या था बेटा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एटमोस्ट 4 जीरो। इस बात में इसको लिख लेंगे, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एटमोस्ट
4 जीरोस है ना, 4 जीरोस। बस ये आपको बस ना ये याद रखना है ना, ये याद रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही जीरो होता है, जिसकी डिग्री 1 है ना, तो 1 है तो एक जीरो होगा, जिसकी डिग्री 2 है तो एटमोस्ट 2 जीरोस होंगे, जिसकी डिग्री 3 है उसमें एटमोस्ट 3 जीरोस होंगे, जिसकी डिग्री 4 है उसमें क्या होंगे, एटमोस्ट 4 जीरोस होंगे। बात समझ में आई सबको, क्लियर हो गया? उम्मीद है कि आपको ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा, है ना बेटा। तो आगे चलते हैं, इसके भी आप पे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कर लेते हैं, ठीक है। तब तक क्या करो, आप इसको कॉपी करो बेटा ना, कॉपी करो। देखो बेटा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या होता है ना, क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ 1 and -2 आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि फाइंड द अदर जीरोस, इसके अदर जीरो निकालने हैं। सबसे पहले बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी बेटा, 4 है, इसके मतलब इससे ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे, और 4 जीरो में से 2 जीरो इसके दिए हुए हैं। बात समझ में आई, 2 जीरो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं ना, मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, लेट है ना, लेट मान लेते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू क्या है बेटा हमारे पास, x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12। बात समझ में आ गई? ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब क्या है, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, बात समझ में आ गई। अब है ना इसके जीरोस है, अब क्या बताते हैं, जीरोस की बात करते हैं। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या होती है बताओ। अगर ये इसका जीरोस है तो p ऑफ 1 इक्वल टू क्या आया होगा, जीरोस आया होगा। अगर p ऑफ 1 इक्वल टू 0 आया होगा तो बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा। और उसी प्रकार से सिमिलरली -2 इसके जीरोस है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, इसका मतलब p ऑफ -2 भी क्या आया होगा, इसका p ऑफ -2 भी वैल्यू 0 आई होगी, और p ऑफ -2 इसकी वैल्यू 0 आई होगी, इट मींस x प्लस 2 इसका फैक्टर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अपन इस बात को लिख लेते हैं ना, इस बात को लिख लेते हैं। नाउ इफ 1 and -2 are zeros of p of x, then x minus 1 and x plus 2 is a factor of p of x। इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 और x प्लस 2 क्या हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। मैंने बताया कैसे होंगे, क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 0 है मतलब p ऑफ 1 0 होगा, और p ऑफ 1 0 होगा, इसका मतलब बाय फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। फिर -2 इसका 0 होता है मतलब p ऑफ -2 इसका 0 होगा, और बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। दोनों इसके फैक्टर है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो नाउ हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, ये जो है ये किसके काम में आ जाएगा, डिवाइजर, और डिवाइजर को हम क्या लिखते हैं, g ऑफ x। तो g ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर है ना, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, g ऑफ x आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, देन है ना, देन यूजिंग देन p ऑफ x डिवाइड, p ऑफ x डिवाइड है, डिवाइड हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे p ऑफ x बाय g ऑफ x को, क्योंकि इसका फैक्टर है बेटा, है ना भाई। अगर ये इसका फैक्टर है, इसमें डिवाइड लगाएंगे तो अदर 2 फैक्टर मिलेंगे, अदर 2 फैक्टर मिल जाएंगे, तो फिर हम उससे क्या कर सकते हैं, जीरोस आसानी से निकाला जा सकता है। बात समझ में। अब डिवाइड करेंगे तो देन डिवाइड p ऑफ x बाय g ऑफ x यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन से ही डिवाइड किया जाएगा, ये याद रखना। तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर लेते हैं बेटा। तो लॉन्ग डिवीजन से कैसे डिवाइड करते हैं पता है आप लोग को, इसको बुलाते हैं, आजा बेटा बोलते हैं x टू द पावर 4 माइनस x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 12, और डिवाइड लगाना है ना, डिवाइड लगाना है अपने को, ठीक है। डिवाइड किससे लगाना है अपने को, ये याद रख लो ना, डिवाइड किससे लगाना है, ठीक है। डिवाइड लगाना है हमको, किससे लगाना है बेटा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 से डिवाइड लगाना है, लगा लेते हैं। x स्क्वायर का x टू द पावर 4 में डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो x टू द पावर 4 आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है।
67 है ना, 67 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस का एक्स क्यूब हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज ना, माइनस करते हैं, प्लस के बाद माइनस कर देते हैं, तो -4 -1 -5x क्यूब हो गया। ठीक है, फिर -2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -2x स्क्वायर, फिर साइन चेंज प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। बाकी जो बचे हैं उसको एज इट इज लिखते हैं। फिर से डिवाइड लगाएंगे, सेम प्रोसेस, यहां जो प्रोसेस हुई वही प्रोसेस क्या करेंगे बेटा, यहां भी करेंगे ना, यहां भी करेंगे। बात समझ में आ गई? तो आगे चलते हैं। तो जब इसमें से इसका डिवाइड लगाएंगे कितने बार जाएगा, -5x टाइम जाएगा, तो -5x क्यूब प्लस करते हैं, ये 67 हो गया। फिर आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो x इंटू -5x कितना हो जाएगा, -5x स्क्वायर, प्लस कर लेते हैं। तो जब प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -5 और 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस -10x हो गया, माइनस प्लस का 10x हो गया ना, तो ये प्लस का माइनस हो गया, तो प्लस का 6x हो जाएगा -12। अब डिवाइड लगा लेते हैं। अगर हम अब डिवाइड लगाएंगे तो किससे जाएगा बेटा, 6 से जाएगा, 6 है ना, तो +6 से चला जाएगा, और +6 से ना ये पूरा टाइम अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा हो गया 0। अब क्या ना, ये इसका फैक्टर था, ये बात को मैं लिख ही दिया ना, इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फैक्टर हो गया। और जब हम फैक्टर हो ही गया तो ये इसका फैक्टर है, इट मींस रिमाइंडर 0 आ गया, और रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस जो क्वोशिएंट होता है इट इज आल्सो फैक्टर ऑफ दिस, आल्सो फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना। तो नाउ अपन लिख लेंगे इस बात को अगेन, आगे लिखेंगे। सो x स्क्वायर -5x + 6 इज आल्सो फैक्टर, है ना, आल्सो फैक्टर, किसका फैक्टर बेटा, फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसके जो जीरोस, यानी इसके जीरोस ही क्या होंगे, इसके जीरोस होंगे, क्योंकि उसका फैक्टर है। तो पहले के 2 जीरोस थे, इससे 2 जीरो मिल जाएंगे, क्योंकि ये कौन सा पॉलिनोमियल है बेटा, क्वाड्रेटिक है, तो निकाल लेते हैं। अब जीरोस कैसे निकालते हैं ना, वो सोचो, है ना, वो सोचो। आपको दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा, है ना। आगे ना जीरोस निकाल ही लेते हैं, कैसे निकालेंगे अपन, है ना। जीरोस निकालेंगे ना, प्रक्रिया सुन लो, प्रक्रिया क्या होती है ना, प्रोसेस क्या है। अपन ना जीरोस के लिए करते हैं, उसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो फॉर जीरोस है ना, फॉर जीरोस के लिए क्या करेंगे हम, x स्क्वायर -5x + 6 = 0 लिखेंगे। पता है ये क्लास 9th में, क्लास 8th में फैक्टराइजेशन पढ़े थे बेटा, फैक्टराइजेशन ना, और एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना, क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन कैसा होता था, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बात समझ में। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या करेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और एडिशन क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। तो ऐसे दुनिया में 2 प्यारे नंबर कौन कौन से बेटा, ऐसे दुनिया में 2 प्यारे नंबर, एक तो -2 है एंड एक -3 है। दुनिया में सिर्फ 2 ही प्यारे नंबर है, एक -2 और एक -3 है। तो लिख लेते हैं इस बात को ना, इस बात को अपन क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो x स्क्वायर -3x -2x + 6 = 0, है ना। इसको अगर हम अच्छे सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे बेटा x -3 और हो जाएगा x -2। इसके फैक्टर क्या आ गए, x -3 और x -2 = 0। तो यहाँ से ना 2 वैल्यू चमक गई, कौन कौन सी वैल्यू चमक गई, एक चमक गई x = 3 और एक x = 2। तो इसके 2 जीरोस और निकल गए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑल जीरोस क्या हो जाएंगे, ऑल जीरोस आर ना, ऑल जीरोस आर। पहले के 2 जीरोस कौन कौन से बेटा था, 1 और -2 थे, तो ऑल जीरोस क्या हो जाएंगे 1 -2, और अभी हमने 2 कौन कौन से निकाले, 3 और 2। तो ऑल जीरो क्या क्या हो जाएंगे, 1 -2 3 एंड 2। बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। तो हमने आज 2 बड़े बड़े क्वेश्चंस किए और थोड़ा जीरोस और पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट के बारे में और गहराई से अपन लोग ने समझे। ठीक है बेटा, तो आगे के नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे और डिस्कस करेंगे ना, और डिस्कस करेंगे, है ना। आगे हम नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल के आगे जो सभी कोई भी जो टॉपिक होगा उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करते हैं, इतना ही करते हैं। उम्मीद है मैंने 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, जिससे आपके बहुत कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे। बाद में जो पॉलिनोमियल की जब थ्योरी खत्म हो जाएगी तो हम एनसीईआरटी की बुक के जो एक्सरसाइज है वो भी क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।